तो अगर आप बहुत ही बेहतरीन से मीठे की तलाश में हैं जो कि खाने में बेइंतहा टेस्टी हो और मेहमान भी आपके खुश हो जाएं, तो बस सिर्फ 2 अंडों में 2 टेबल स्पून कॉफ़ी शामिल करें और फिर आप रिजल्ट्स देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी। तो यहाँ डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेनी है चीनी। तकरीबन आधा कप चीनी के साथ 1/4 कप पानी शामिल करें। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी भी आपने इसी स्टेज पे ऐड कर देनी है। कॉफ़ी ऑप्शनल है, लेकिन ये डिज़र्ट क्योंकि कॉफ़ी की थीम पर है, कॉफ़ी बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉफ़ी फ्लेवर के लिए आप लाज़मी ऐड करें। अब इन सब चीज़ों को बिल्कुल लो हीट पे आपने कैरेमलाइज़ कर लेना है ताकि चीनी जले नहीं, लेकिन अच्छे खूबसूरत से गोल्डन कलर पे आके सभी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएँ। और जब इस तरीके से बबल बनने लगें और चीनी अच्छी तरीके से सेट हो जाए, तब आपने जो भी बेकिंग मोल्ड का इस्तेमाल करना है, चाहे वो राउंड हो, स्क्वायर हो या फिर किसी भी शेप का हो, उसके अंदर आपने ये बनाया हुआ कॉफ़ी कैरेमल ऐड कर देना है और हर तरफ इस तरीके से उसे फ़ौरन से फैला के सेट कर दें। अब उसे रखें एक तरफ और एक दूसरे बाउल के अंदर आपने लेना है 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और 1 टेबल स्पून गर्म पानी, और अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गर्म पानी की वजह से कॉफ़ी फ़ौरन ही इसके अंदर हल हो जाएगी। तो ये हमने एक मिक्सचर बना के सेट कर लिया है और इसमें दाना बाकी नहीं रहना चाहिए, यानी ये बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब इसे रखें एक साइड के ऊपर। यहाँ पर अब दूसरे बाउल के अंदर लेंगे हम 2 अदद अंडे। सिर्फ़ 2 अंडों के साथ ये डिज़र्ट हम बना के तैयार करेंगे। और अब आता है वो मैजिकल मोमेंट, यानी 2 अंडों के अंदर हमने ये जो 2 टेबल स्पून कॉफ़ी और पानी मिला के जो मिक्सचर बनाया था, ये हमने शामिल करना है। और इसी स्टेज पे हमने इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर देना है, और दूध हमारा या तो हल्का-सा गर्म हो या फिर बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो। और साथ ही हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी शामिल करनी है 1 कप, यानी 1 कप दूध है तो 1 कप ही चीनी शामिल करें और 1 टेबल स्पून वैनिला एसेंस ऐड कर दें। अब देखें, इस मीठे के अंदर कोई ख़ास झंझट नहीं है कि बार-बार आपको इस तरीके से चीज़ें ऐड करनी है। एक साथ ही हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और आखिर में हमने इसको बस सिंपली मिक्स कर लेना है। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ये मीठा बन के तैयार हो जाता है। खाने में बेइंतहा टेस्टी होता है और बहुत ही डिफरेंट किस्म का ये मीठा बन के तैयार होगा कॉफ़ी की वजह से, क्योंकि इसका फ्लेवर हमने कॉफ़ी बेस्ड रखा है। चलिए जी, जब सभी चीज़ें नॉर्मली अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कोई ग्रैन्युलर पार्ट ना रहे, सब चीज़ें हल हो गई हों उसके अंदर, तब आपने जिस मोल्ड के अंदर कॉफ़ी कैरेमल सेट करा था, उसी मोल्ड के ऊपर आपने ये वाला मिक्सचर छानते हुए ऐड कर देना है, यानी किसी भी छन्नी की मदद से। तो अब तक तो देखने वाले सभी लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हम बना रहे हैं कॉफ़ी फ्लैन या फिर कॉफ़ी पुडिंग भी इसको कहा जा सकता है। एक बर्तन के अंदर आपने बेस में पानी ऐड करना है और फिर इस तरीके से छन्नी उसके अंदर रख के पानी को गर्म होने तक खौला लेना है। क्योंकि ये जो पुडिंग है, कैरेमल पुडिंग है, कॉफ़ी पुडिंग है, ये हम बना के तैयार कर रहे हैं विदाउट ओवन। तो पानी को अच्छे से खौला लेने के बाद इस मोल्ड को आपने पतीली के अंदर रख देना है। बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर आपने इसको कुक होने देना है जब तक कि ये फ्लैन अच्छे से कुक ना हो जाए, यानी कि इसमें लगभग आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने इसे अच्छे से चेक कर लेना है। अगर स्टिक बिल्कुल क्लियर आए तो फिर आपने निकाल के इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक सेट होने देना है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगी और इसका जो जितना कॉफ़ी कैरेमल है वो मेल्ट होके साइड में आ जाएगा। अब देखें, इसके अंदर प्रॉपर्ली ये निकल के आ गई है। इसके अंदर मोल्ड के अंदर कोई भी चीज़ स्टिक नहीं हुई है सिवाय उस कॉफ़ी बेस के, जो हमने नीचे थोड़ा सा सेट करा था। लिक्विड ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रखें और चाहें तो इसे साइड से निकाल के आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी कॉफ़ी बेस्ड हमारे पास फ्लैन बन के तैयार हो गई है। सुपर सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट, क्विक सा मीठा है, हल्के मीठे की बहुत बेहतरीन सी रेसिपी है। इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक लाज़मी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।